कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। कितने लोग आज पहली बार आए हैं? आपका यहाँ आने के पीछे क्या प्रेरणा था? जन्माष्टमी है इसलिए आए हैं, जो बीच में घूमने आए हैं इसलिए यहाँ पर आ गए, हमेशा आते रहते हैं, आज कार्ड मिल गया तो आ गए। एनीथिंग स्पेसिफिक किसी का जो पहली बार आए हैं? अच्छा, ऑनलाइन से प्रभावित हो गया है तो मतलब मेरा प्रभाव है मतलब हमारे स्पीकर्स का प्रभाव है। और किसी का? प्रभु ने बता दिया तो आगे। अच्छा, फ्रेंड लेके आए हैं। और कोई? Everybody has his own reason to come and people also have their own reason to not come. Sometimes people have their own reason to come and hide. So सब तरीका, सबका अपना तरीका, सब तरीका सही है। You can maybe आप यहाँ पे जो भौतिक संसार के लोग हैं उनसे बच सकते हैं या उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान को नहीं कर सकते। So whatever may be the reason, whatever may be the inspiration, जिसके कारण आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो वो कृपा करते समय आपका क्या भाव था वो नहीं देखते। जैसे कि भगवान ने जब पूतना के ऊपर कृपा किया तो भगवान ने ये नहीं देखा कि पूतना उन्हें जहर देने आई थी। भगवान ने उन्हें वही गति प्रदान की जो वो अपनी मैया को प्रदान करते, जो वो यशोदा मैया को प्रदान करते, सेम चीज़ उन्होंने पूतना को भी प्रदान किया। तो मोटिव कुछ भी हो भक्त का, लेकिन जो भगवान का दया करने का जो एक नेचर है, एक स्वभाव है, वो नहीं बदलता अपने भक्त के प्रति। इवन अगर आपका 1% भी भगवान की ओर कदम बढ़ता है तो भगवान उसमें 10 गुना लगा के उसको आपको रिटर्न करते हैं, या वो उसमें 10 गुना लगा के वो आपके ऊपर कृपा करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि हम कृपा के पात्र बने। वी शुड फर्स्ट बिकम एलिजिबल कि भगवान या गुरु या भगवान का कोई भक्त हमारे ऊपर कृपा करे। वो जो पात्रता है, वो पात्रता भी हमें किसी भक्त की कृपा से या किसी सत्संग की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। सो एवरीथिंग यू सी इज इंटरलिंक्ड। भक्ति जब आप करते हैं तो नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है या भगवान के निकट जाना है तो आपको पहले गुरु के पास जाना होगा और गुरु से चीज़ों को सही तरीके से समझना होगा। एंड बेसिस दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गॉड। और अगर आपको गुरु के पास जाना है तो पहले आपको भगवान से प्रार्थना करना होगा कि मुझे गुरु प्रदान करें। तो बोथ इज इंटरलिंक्ड। एक के पास जाके आप दूसरे की प्रार्थना करते हो, दूसरे के पास जाके पहले की करते हो। सो नथिंग इज इंडिपेंडेंट। और जो प्रेरणा हमारे मन
सकती है। या तो भगवान स्वयं प्रदान कर सकते हैं या भगवान अपने किसी पार्षद के द्वारा उसे आपको प्रदान करवा सकते हैं। सो किसी का मोटिव कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, एंड रिजल्ट शुड बी द डिवोशन एट द लोटस फीट ऑफ श्री हरि। मतलब अंत में अंत नारायण स्मृति, जैसा कि भागवतम में वर्णन आता है कि हम कार्य किसी भी तरीके से करें, अगर वो शास्त्र सम्मत है और अंत नारायण स्मृति कराने में सक्षम है तो देन इट इज एक्सेप्टेबल, देन इट इज ओके। तो यू कैन डू इट as per your strength and as per your devotion, as per your dedication and love towards the Lord। तो यहाँ पर हम हर शनिवार और रविवार को थोड़ा उसी चीज़ को भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। उस श्रृंखला में हम 4th चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे। हमने 3 अध्यायों के ऊपर चर्चा पूर्ण कर लिया था एंड लास्ट वीक वी हैड स्टार्टेड विद द 4th चैप्टर। चौथे अध्याय का भी पहला 2 श्लोक जो है वो हमने डिस्कस किया था और एक उसका ओवरव्यू चार्ट शायद मैंने बनाया था। क्योंकि किसी के सबके ऊपर ब्लैंक रिएक्शन था तो आई थॉट कि मैंने क्या किया, मैं एब्सेंट, मैं ही एब्सेंट था। सो वर्ड्स नंबर 4.1 and 4.2 was discussed last week and an overview of the chapter was done। So last week जो हमने डिस्कशन किया था उसमें भगवान अर्जुन से ये जो भगवत गीता ग्रंथ है ये कितना पुराना है उसके ऊपर भगवान अर्जुन से चर्चा कर रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाहनम अव्ययम विवस्व मानवे प्रहा मनो विश्वाकवे ब्रह्म। वरुण प्रभु है कि तो यहाँ पर यहाँ पर the history of the book is discussed। So how old this book is and how this knowledge was transferred from the sun god to विवासवान से मनु और मनु से वो आज तक किस प्रकार से प्राप्त हुआ वो डिस्कशन हमने लास्ट वीक किया। और ये अर्जुन को भगवान इसलिए यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं क्योंकि इस ज्ञान को जब भगवान ने दिया था तो यह परंपरा जो थी वो किसी कारण से टूट गई थी बीच में। एवं परंपरा प्राप्ति राजर्षयो विदु सकाले न महता योग नष्ट परंतप। तो ये जो परंपरा है ये नष्ट हो गया था, इसलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान इस श्रृंखला को पुनः स्थापित कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने अर्जुन को ही माध्यम क्यों बनाया। सो बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिला हूँ और जिनसे मैं मिलता हूँ डेली लाइफ में, सो बहुत सारे लोगों को भगवत गीता ग्रंथ के बारे में पता है और मार्केट में 200-300 रुपए का मिलता है तो बहुत लोग खरीद भी लेते हैं एंड एवरीबडी ट्राइज टू रीड। तो ऐसा मैंने बहुत लोगों से बात किया है और अभी थोड़े दिन पहले भी कर रहा था कि पीपल से कि आई एम रीडिंग बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मुझे उतना कुछ खास समझ में नहीं आया व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू से। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कभी? समझ में आ जाता है क्या? नहीं। किसको समझ में नहीं आता? किसको समझ में आ जाता है? तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग जब इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो ऐसा उनसे अनुभव रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आता। तो समझ में न आने का क्या कारण है वो अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं। ठीक, भगवान ने अर्जुन को एक पात्र क्यों चुना इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए?
स एवायं भया तेद्यं योग प्रोक्तः पुरातन भक्तोस्मि मे सखा चेति रहस्यम येद उत्तमम। यहाँ पे जो दो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तोस्मि मे सखा चेति। तो अर्जुन के अंदर दो क्वालिटीज थी, वन ही वॉज सखा मतलब भगवान का फ्रेंड, एंड दूसरा ही वॉज भक्त, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो दो क्वालिटीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस बुक और एनी वैदिक बुक। आप किसी भी वैदिक ग्रंथ को अगर समझना चाहते हैं तो आपके अंदर उस ग्रंथ को समझने के लिए उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सो किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो पहला स्टेज होता है वो श्रद्धा होता है। श्रद्धा मीन्स फेथ। जैसे आप जब बचपन में विद्यालय जाना शुरू करते हैं तो आपको उस समय कुछ पता नहीं होता, सो आपके टीचर के प्रति श्रद्धा होता है कि ये मुझे सही चीज़ सिखाएगा। सो वो ABCD करके सिखाना शुरू जब करता है टीचर, तो यू डोंट क्वेश्चन कि ये A ऐसा ही क्यों है, B ऐसा ही क्यों है, ACD क्यों नहीं है, ABCD क्यों है। एट दैट टाइम यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट, और धीरे धीरे आपका बेस बनता है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ फेथ। तो अगर आपका किसी के प्रति श्रद्धा होगा तो अगर वो पर्सन सही है तो वो श्रद्धा के अनुसार आपके फेथ को आगे बढ़ा पाएगा। और अगर आपको उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा है तो देन कुछ समय के बाद अगर वो ज्ञान सही दे रहा है तो यू विल सी द रिजल्ट्स। सो हैविंग फेथ इज द मोस्ट बेसिक थिंग, चाहे आप भौतिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन के अंदर ये दोनों क्वालिटीज थे, तो वो भगवान का सखा भी था और वो भगवान का भक्त भी था। तो ये सखा होना एक भाव है। जैसे भगवान की भक्ति हम करते हैं तो वो अलग अलग भाव से की जाती है। अर्जुन में साख्य भाव था, साख्य रस था। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति दास्य रस में भी की जा सकती है। उसके अलावा वात्सल्य रस भी होता है। वात्सल्य रस के अलावा देयर इज ऑल्सो श्रृंगार रस और शांत रस। तो भगवान की भक्ति अगर आप इसमें से किसी भी स्वरूप में करोगे तो इट इज कंसिडर्ड ओके, इट इज इक्वल। तो अर्जुन जो है वो भगवान की साख्य रस में भक्ति करता था। अगर आप देवताओं की बात करेंगे तो जो देवता है वो भगवान की भक्ति कई बार दास्य रस में करते हैं या इन द मूड ऑफ ऑ एंड रेवरेंस करते हैं। सो अगर जैसे अभी जन्माष्टमी का पर्व है और आज मैं रीड भी कर रहा था, आज किसी कारण से मुझे अपने लैपटॉप में चीज़ें खोलने या बंद करने का समय ही नहीं मिला, तो अब जो खुला है उसी पे डिस्कशन करते हैं। सो अभी जन्माष्टमी का समय है। जैसे कि जन्माष्टमी के समय भगवान का जन्म हुआ, तो जन्म लेने से पहले जो परिस्थिति थी कंस के कारागृह में, भगवान का जन्म कारागृह में हुआ मथुरा में। तो वहाँ पर जब देवकी जी के गर्भ में भगवान प्रवेश किए तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि व्हेन देवकी हैड द लॉर्ड इन हर वूम शी वाज वेरी एफल्जेंट। उनका शरीर बहुत चमकता था और जो कारागृह था उसमें भी कई प्रकार की रोशनी थी, जिससे कि कंस समझ गया था कि भगवान उनके गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश किए तो देवताओं ने भी आकर वहाँ पर भगवान की स्तुति की थी, गर्भ स्तुति भगवान की उस समय पर देवताओं ने की। तो वहाँ पर अगर आप देवताओं की स्तुति के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो दैट स्तुति और दैट praise which the demigods are singing, that is in the mode of awe and reverence. वहाँ पे प्रेम नहीं है, वहाँ पे वो भाव है जैसा कि हमारा किसी सीनियर के प्रति होता है। जैसे हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो उसमें there is no love, there is respect because you know this person is some
ग्रेट। जैसे अगर यहाँ पे कोई राष्ट्रपति आ जाए तो हमारा जैसे प्रेम संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट है, बिकॉज ही इज दैट पर्सन। कई बार देवताओं का भाव भी उसी प्रकार का होता है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कभी जब देवताओं को किसी प्रकार से भगवान को अवतार लेने के लिए जब आग्रह करना होता है, तो वो क्षीर सागर में जाके पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि विश्वतो विद्वा अत्यदिष्टम दशांगुलम। ऋग्वेद में दिस श्लोक इज देयर। तो वो इस प्रकार से पुरुष सूक्त का पाठ वहाँ पे करते हैं। सो दिस इफ यू रीड द पुरुष सूक्त, it is all in the mode of awe and reverence. They are telling the Lord how great He is, how He can deliver the world, how He can do certain activities. There is no love. और उसी प्रकार से अगर आप भागवतम में भी देखेंगे तो जब उन्होंने 10.2.26 में जब वो भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे थे, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्यनेत्र सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना। तो इतनी बार उन्होंने सत्य सत्य शब्द का उपयोग करके भगवान की स्तुति की कि यू आर द अल्टीमेट ट्रुथ, सब चीज़ें आप ही से आती हैं, सब चीज़ें आप ही में निहित है, एंड वी आर अंडर योर शरण, हम आपकी शरण में हैं। तो यहाँ पे दे वर आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। तो वो भगवान से उनकी प्रोटेक्शन की याचना कर रहे थे। सो दैट इज वन ऑफ द भाव ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों में जो भाव होता है वो इसी प्रकार का होता है कि वो भगवान से अपने कार्य को करवाने के लिए स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे देवताओं को भी भगवान से आशा थी कि वो कंस को मार कर उन्हें बचाएंगे। सो दैट इज वन ऑफ द भाव ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड। अब एक दूसरा भाव होता है जो कि वात्सल्य का होता है, जो कि नंद बाबा और यशोदा मैया का था, विच इज़ दैट ऑफ अ पेरेंट। कि पेरेंट को अगर अपने बच्चे के लिए कुछ भी बोलो तो वो जल्दी मानते नहीं है। तो एक वो भाव होता है जो कि यशोदा मैया और नंद बाबा का था। एक तीसरा भाव होता है जो कि गोपियों का भाव था, विच इज़ दैट ऑफ कॉन्जुगल लव। कई बार इसी भाव को ज़्यादा महत्व दिया जाता है या इसी भाव को गलत तरीके से लिया जाता है। तो अगर आप कहीं भी देखेंगे तो हर एक को गोपी ही बनना है। सो वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस, इसको साइड में करो, पर इम्पोर्टेंट क्या है और प्रचार किस चीज़ का किया जाता है वो होता है गोपी भाव का, विच इज़ द मोस्ट एडवर्टाइज्ड थिंग एंड द मोस्ट मिस एडवर्टाइज्ड थिंग। क्योंकि जब हम गोपी भाव का बात करते हैं तो हम सब चाहते हैं कि हम गोपी बने, लेकिन गोपियों का क्या गुण है वो गुण हम अपने अंदर नहीं अपनाना चाहते। अभी ट्रेंड हो गया है कि गोपी बनने के लिए क्या करो, गोपी ड्रेस पहनो। सो गोपी ड्रेस मार्केट से ले आए, कौन से कलर का गोपी ने पहना था, लाल कलर का, कहाँ वर्णन है पता नहीं। सो लाल नहीं पीला पहना था, पीला नहीं नीला पहना। शास्त्रों में अगर आप देखेंगे तो गोपी ड्रेस और these things are not described। उल्टा अगर गोपियों के भाव का वर्णन सही मात्रा में अगर हम देखेंगे या हम अनुकरण करना चाहेंगे, तो जब भगवान अपनी वंशी वृंदावन में जब वंशी बजाते थे तो गोपियाँ उस वंशी को सुनकर क्या करना है वही भूल जाती थी। तो नाक में लगाने वाली चीज़ कान पे लगा ली, होठ पे लगाने वाली लाली आँख पे लगा ली, आँख का काजल होठ पे लगा लिया, गले पे बांधने वाला हार कमर पे बांध दिया। इस प्रकार का श्रृंगार, वो इस प्रकार का प्रेम था गोपियों का। और वो इस प्रकार के प्रेम या इस लेवल पर थी भगवान के प्रेम में कि जब वो वंशी सुनती थी तो उन्हें पता नहीं चलता था कि अब क्या करना है, बस जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति में जाना है भगवान के पास। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमें तो अगर कोई बोलते वंशी बजा रहे तो हमें इतना फेथ ही नहीं है, इतना आस्था ही नहीं है कि हमारे लिए वंशी कभी बजेगा। हम बोलेंगे यूट्यूब पे बज रहा होगा।
हमें ऐसा ही रहेगा कि यूट्यूब पे बज रहा है और हम बोलेंगे मेरा यार ये धोती का मैचिंग पटका किधर है या मेरे घाघरे का मैचिंग शूज़ किधर है। हम हमारे से तब भी वो नहीं छूटेगा, लेकिन भाव हमें चाहिए गोपियों का। तो जब हम प्रेम की बात करते हैं, जब हम किसी भी प्रकार के भाव की बात करते हैं, तो हमें उसका अगर अनुकरण या अनुसरण करना है तो वी शुड डू इट इन स्पिरिट, नॉट जस्ट इन लेटर। हमारे लॉ में या लीगल फील्ड में दिस टर्म इज यूज्ड अ लॉट कि यू शुड फॉलो द लॉ इन स्पिरिट एंड नॉट जस्ट इन लेटर। कि अगर लेटर में लिखा है कि रेड लाइट में रुकना है, तो आपको येलो लाइट पे स्लो होना है, वो भी है। तो जब रेड लाइट होता है तभी हम स्लो होना शुरू करते हैं क्योंकि रुकना है। हम येलो लाइट पे तो ध्यान ही नहीं देते। तो दैट इज जस्ट फॉलोइंग इन लेटर कि रेड लाइट पे रुक गया ना, येलो पे जाए मैंने भगाया हो तेज। पर अगर आप स्पिरिट में फॉलो करोगे तो आप पहले स्लो होगे फिर रुकोगे। और कई बार हम जो करना चाहते हैं दैट इज ओनली इन लेटर, क्योंकि हमारा प्रेम बस वो गोपी ड्रेस या मैचिंग धोती कुर्ता पहनने तक ही सीमित होता है, उसके आगे नहीं होता। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या जब हम किसी भाव को अपने से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम उसे सही तरीके से जोड़ें। अब अर्जुन के अंदर जो ये सखा और भक्त वाला जो भाव था वो कंडीशनल नहीं था। दैट वाज देयर इन एवरी सिचुएशन। चाहे कुछ भी हो, अर्जुन का जो साख्य भाव था वो साख्य भाव ही रहता था, वो बदलता नहीं था। तो इसीलिए भगवान अर्जुन से गाली खाने में या अर्जुन से पिटने में या अर्जुन के साथ कुछ भी करने में ही वॉज ओके। या गोपियाँ जब भगवान को वृंदावन में दौड़ाती है तो भगवान दौड़ते भी हैं, पर हमारे लिए वैसा नहीं होगा। या बाकी कोई देवता दौड़ाएंगे तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं हैं और हम उस स्तर पे फिलहाल पहुंचने की कोशिश भी एक तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक कोशिश करने अगर कोई कोशिश करेगा तो उसका जो कार्य है वो गुरु के द्वारा या भगवान के द्वारा नोटिस ज़रूर होता है। अब यहाँ पर अगर आप मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आपको ऐसे कई भक्त दिखेंगे जो गुप्त सेवा कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सेवा करके चले गए। मैंने स्वयं ऐसे बहुत सारे मंदिर में भक्त देखे हैं जो आते हैं, सेवा करते हैं और चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। तो उस प्रकार के जो लोग होते हैं वो चाहे हमें ना दिखे लेकिन वो गुरु और कृष्ण को ज़रूर दिख जाते हैं। तो हमें भी अपनी भक्ति अगर हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से करनी चाहिए कि हम किसी के नाम को लेकर या किसी के भाव को लेकर उसका एडवर्टाइजमेंट ना करें। उसे एक सही तरीके से समझें और सही तरीके से अपनाने की कोशिश करें, नॉट जस्ट सुपरफिशियली और नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग। तो यहाँ पर अर्जुन भी भगवान का पात्र इसलिए बना बिकॉज उसका जो भाव था वो सही था। तो यहाँ पे गोपियों का भी अगर एक भाव, जैसे ये देवताओं का भाव हमने देखा कि वो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम गोपियों का भाव देखें तो एक बहुत ही फेमस श्लोक है ये, बरहा पीठम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनकपिशम वैजयंतीम चमालम रंध्रान वेणोरधर सुधा पूरयन गोपविंद वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रवशीद गीत कीर्ति। इस श्लोक में जब भगवान वृंदावन के वन में गोचारण करने या कुछ कार्य करने के लिए जाते हैं तो गोपियाँ किस प्रकार से भगवान का वर्णन कर रही है वो यहाँ पर दर्शाया है कि उसका ट्रांसलेशन में एक बार पढ़ रहा हूँ। वेयरिंग अ पिकॉक फेदर ऑर्नामेंट अपॉन हिज हेड, ब्लू कर्णिका फ्लावर ऑन हिज ईयर्स, अ येलो गारमेंट एज ब्रिलियंट एज गोल्ड and the Vaijayanti garland, Lord Krishna exhibited his transcendental form as the greatest of the dancers as he entered the forest of Vrindavan, beautifying it with the marks of his footprint. He filled the holes of his flute with the nectar of his lips and the cowherd voice sang his glories.
अब इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो वो गोपियां उस समय पर वृंदावन का क्या माहौल है उस चीज़ का डिस्कशन आपस में कर रही हैं। तो एक गोपी कहती है कि दैट फ्लूट इज सो लकी बिकॉज वो भगवान के हाथ में है और वो भगवान के अथरों पर रहता है। एक गोपी कहती है कि उसमें जो भगवान ने जो वैजयंती का माला पहना है वो माला की उस माला में लगे हुए पुष्प कितने नसीब वाले हैं, या उस माला पर बैठी हुई जो मधुमक्खी है उसका कितना अच्छा नसीब है कि उसको वो स्थान प्राप्त हुआ। दूसरी गोपी कहती है कि उस वन में जो वृक्ष है वो कितने अच्छे नसीब के हैं कि भगवान उनके ऊपर चढ़ते हैं या उनके वृक्ष से गिरे पत्तों के ऊपर अपने चरण रखते हैं। दूसरी गोपी कहती है कि वन में जो चिड़िया उड़ रही है वह कितनी नसीब वाली है क्योंकि उसे भगवान के वंशी का आवाज़ सुनने मिलता है। उस वन में घूम रहे हिरन कितने नसीब वाले हैं कि उन्हें भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस वन में उगने वाला घास कितना नसीब वाला है क्योंकि भगवान उसके ऊपर अपने चरण रखते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने प्रेम का वर्णन करती है। मुझे नहीं लगता या एटलीस्ट मैं तो इस प्रकार से नहीं करता। तो दिस इज द रियल भाव ऑफ द गोपीज, मतलब वो किस प्रकार से भगवान से प्रेम करते हैं। अगर हम इस स्तर के 1% या इससे 0.1% को भी प्राप्त कर पाए गुरु कृपा से, तब हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ हम भक्ति कर रहे हैं या हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। सो यहाँ पे आप वो भाव का डिफरेंस भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देवताओं ने स्तुति की और किस प्रकार से गोपियों ने वर्णन किया। तो हमारा भाव कई बार अपने मतलब का होता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे यूएस जाना है तो आई एम कमिंग हियर बिकॉज आई वांट दिस, और आई एम कमिंग हियर बिकॉज आई वांट टू गेट दैट, आई वांट टू अचीव दिस। तो मुझे वो मिल गया, मैं 51 रुपये का नारियल चढ़ाऊँगा और फिर दूसरा लिस्ट लेके आऊँगा। तो अगर हम भी उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कुछ अलग होगा या हमें कुछ अलग अनुभव करने मिलेगा, क्योंकि इट इज़ अ गिव एंड टेक। अगर वो गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट हो गया, आपका अकाउंट सेटल हो गया, अब आप निकलो। लेकिन इफ द रिलेशनशिप इज नॉट ऑफ डेबिट क्रेडिट, इफ द रिलेशनशिप इज ऑफ दिस काइंड, जिस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है, तो द लॉर्ड विल बी ऑब्लाइज्ड, भगवान को कृपा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वो आपके ऊपर कृपा करने से बच नहीं सकते या वो आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते अगर इस प्रकार का भाव होगा तो। इसलिए गोपियों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान बाध्य थे, या बाकी जितने दूसरे भक्त हुए उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान बाध्य है। शबरी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान बाध्य है। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इधर से गुजर जाऊंगा, उसको इग्नोर कर दूंगा। चाहे उनको उस समय लेट हो रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा, उनको शबरी के पास जाना ही है, क्योंकि शबरी को अपने गुरु के वचनों पर भरोसा था। शबरी ने के मन में था कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे तो राम आएंगे और राम को आना ही है। ही हैज़ नो अदर ऑप्शन बिकॉज यू कैन टाई द लॉर्ड विथ योर लव। जब हम दामोदर लीला का श्रवण करते हैं या दामोदर अष्टकम गाते हैं तो वहाँ भी हमने देखा है कि यशोदा मैया ने भगवान को किस प्रकार से उखल से बांधा। तो वहाँ पे उस उखल से बंधना भगवान के लिए या उस उखल को तोड़ के निकलना इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर हिम, बट वो उस उखल से बंधे बिकॉज ऑफ द लव ऑफ हिज मदर। लव, यशोदा मैया के प्रेम के कारण वो उस उखल से बंधे। सो प्रेम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अगर आप इस भक्ति को एक डिश के हिसाब से देखें तो उसमें अगर प्रेम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बाकी उसमें आप अपना कोई नमक मिर्च मसाला या मेवा रबड़ी कम भी कर दोगे तो चलेगा, लेकिन प्रेम को अगर आप कम करोगे और बाकी सब चीज़ें कितनी भी बढ़ा दोगे तो नहीं चलेगा। तो भगवान एक तुलसी दल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं है कि आपको 56 भोग रखना है। अगर आप पानी में भी तुलसी डाल के दे दोगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो वो भी भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि भक्त होना चाहिए। ही शुड हैव दैट फेथ, ही शुड हैव दैट डिवोशन
तब ही विल एक्सेप्ट। नहीं तो आप सोने का मुकुट बना दो, हार बना दो, पूरा घर खरीद दो, दुनिया खरीद दो, उससे कुछ नहीं होगा। बस एक तुलसी के पत्ते से जो हो जाएगा वो आपके पूरे दुनिया देने से भी नहीं होगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, या हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या हमें किस प्रकार से कोई कार्य करना है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने चुना, बिकॉज ही हैड दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग अ सखा। तो अगर हमारे अंदर भी ये क्वालिटी होगा किसी प्रकार से पात्र बनने का, तो हम भी उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ होता ये है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का मैं, कि हम माला तो फेरते जा रहे हैं लेकिन हमारा मन फेर ही नहीं रहा। रोज माला फेर रहे, रोज घुमा रहे हैं, पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, या क्यों हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही, या क्यों हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा। सो वी शुड ऑलवेज बी इन अ पोजिशन टू इंट्रोस्पेक्ट। तो भक्ति जो है इट इज़ ईजी एज वेल एज डिफ़िकल्ट। ईजी इफ़ यू आर डूइंग इट अंडर, अगर आप उसे गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं तो वो बहुत आसान है, और अगर आप उसे अपने मतलब के लिए कर रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल भी है। तो अगर आप किसी चीज़ को प्रेम से करते हैं तो वो स्वयं ही सहज हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ को नियम के कारण करते हैं तो एक समय के बाद वो दिक्कत देने लगता है। जैसे अगर आपका नियम है कि आपको ऑफिस जाना है 8 बजे, इसीलिए आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, तो आप वीकेंड पे 6 बजे नहीं उठोगे। ऑफिस जाना है इसलिए आप 6 बजे उठ रहे थे, तो वो नियम है जो आपके ऊपर ज़बरदस्ती किसी ने थोप दिया है, तो आप कर रहे हो। लेकिन अगर वो आपका स्वभाव बन जाएगा तो आप वीकेंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आप रोज़ 6 बजे 4 बजे उठोगे, क्योंकि किसी चीज़ को स्वभाव बनने के बाद वो आपके आचरण में आता है। नियम कुछ समय तक आपको मदद कर सकते हैं कि टू मेक इट योर नेचर। जैसे किसी बालक को स्कूल में ट्रेन किया जाता है सुबह उठने के लिए, तो थोड़े समय के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन वो ट्रेनिंग होती इसलिए है कि धीरे धीरे वो स्वभाव बन जाए। लेकिन ये जो कबीर दास जी का दोहा है कि माला फेरत जुग भया, वो हमारे ऊपर भी है कि हमें स्कूल में या घर में बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई, लेकिन हमने उसको लिया अपने मतलब के लिए। स्कूल नहीं है, अब दोपहर का स्कूल है तो कौन सुबह उठेगा, कॉलेज दोपहर का है तो कौन उठेगा। तो हमने अपने उन चीज़ों को अपना स्वभाव नहीं बनाया, हमने उसे एक नियम समझ के पालन किया, हमने उसे इन लेटर फॉलो किया, नॉट इन स्पिरिट। तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वी ट्राई टू मेक समथिंग into our nature. We try to ingrain something into our nature if it is good. और भक्ति भी स्वभाव से ही होता है। भक्ति में नियम ज़रूरी है, और नियम इनिशियल स्टेजेस पे ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो आपका स्वाभाविक नहीं है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन छूटेगा ज़रूर, या उसमें कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी। पाँच मिनट ही समय है, अब अगला श्लोक हम नेक्स्ट वीक ही लेते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी रिव्यू, फीडबैक। इस श्लोक में जो रहस्य है उसका एक मीनिंग बताइए। रहस्य जो है कहाँ पे? सेकंड वाले में। भक्तोस्मि में सखा चेति रहस्यम एदम उत्तमम्। ये रहस्यम यहाँ पे शब्द का उपयोग हुआ है बिकॉज आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे तो भगवान ने गुह्य ज्ञान प्रदान किया। तो दिस बुक भगवत गीता को इज़ नॉट वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पे रहस्य शब्द का उपयोग इसलिए हुआ है बिकॉज ये जो ज्ञान यहाँ पर है इट इज़ नॉट वेरी सुलभ टू एवरीबडी, इट इज़ अ हिडन ट्रेजर। तो उसको समझने के लिए
ये जो क्वालिटीज़ है भक्तों और सखा या वात्सल्य या दास्य या जो भी क्वालिटीज़ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो फुलफिल करता है वही इस रहस्य को समझ पाता है। तो दैट रहस्य शब्द विल बी डेल्ट इन डिटेल जब हम 5th, 6th, 7th चैप्टर में जाएंगे, जब गुह्य ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं वहाँ पर आएगा, वहाँ पे फिर आएगा ये। तो इट इज़ यूज्ड इन दैट। We should understand Gita, but if we don't have that, so with intention we should read Gita and follow spiritual practices. विथ फेथ, क्योंकि कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट थिंग इज फेथ। अभी सेकेंड चैप्टर में भी 2.7 और 2.11 व्हेन अर्जुन सरेंडर्स कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याम निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन वहाँ पे भगवान के शिष्यत्व को ग्रहण करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो हैव दैट भाव ऑफ बिकमिंग अ स्टूडेंट। तो अगर आप किसी गुरु के या किसी भक्त के मार्गदर्शन में स्टार्ट कर रहे हो तो दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट। जैसे एक बच्चा होता है स्कूल में, जिसको कुछ पता नहीं होता बट ही हैज़ टू स्टार्ट समवेयर, तो वो अपने टीचर के ऊपर फेथ रख के ही स्टार्ट्स ABCD 1 2 3 4, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ता है। तो वैसे यू कैन स्टार्ट विथ फेथ इन योर गुरु एंड विथ फेथ इन द प्रोसेस दैट दिस प्रोसेस इज रिकॉग्नाइज्ड, दिस स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, सो आई विल रीच समवेयर। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। Last class you said the succession. My question was, is Srila Prabhupada ji is the last acharya and after him, who is the acharya? Will the So he is the founder acharya of ISKCON. But in that succession which you showed now, after him, the success means. The succession does not stop. After him, he is the preeminent founder acharya of ISKCON. His disciples are there who are initiating, who are giving diksha. So then they become your diksha guru and Prabhupada is your shiksha guru. The parampara continues. But because the book is standard and this book is written by him, we cannot keep adding in further editions, because then there will be many parallel systems. कोई Prabhuji, one thing, it was written like it was lost, the Gita philosophy, what the Gita wanted to tell us. It was lost in the middle, and then all Krishna is he's telling it all over again to Arjuna. Why was it lost? It was lost because of time. So why was it lost and where it was lost, that detail is not provided anywhere. Because that is the voice of the Lord, it is accepted as it is. He is saying it was lost with time, so he wanted to re-establish it, and therefore it is accepted in that way. बट अगर आप वैसे देखोगे तो परंपरा, अगर आप गुरु परंपरा देखोगे तो उसमें अर्जुन का नाम नहीं आता। Because if you see, the Lord is saying it was lost and he is re-establishing it through Arjun. But then the parampara does not have Arjun's name. Because later Ved Vyas compiled everything in written form. And from there, there have been many instances, and in various kalpas the Lord keeps re-giving the knowledge. So ultimately it is through Ved Vyas that कि हमें ये प्राप्त हुआ है। तो इट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स, हम लोग उसको अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। और कोई? तो 6, 7 और 8 तारीख को वी विल बी सेलिब्रेटिंग श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 7 तारीख को इज जन्माष्टमी एंड
8 तारीख को इट इज़ द अपीयरेंस डे ऑफ श्रीला प्रभुपाद, द फाउंडर आचार्य ऑफ ISKCON. सो ड्यूरिंग these 2 days there will be मंदिर में बहुत सारे सेवाएं होंगी और बहुत सेलिब्रेशन भी होगा. तो अगर किसी को सेवा करने में रुचि है तो वो अपनी रुचि हमारे साथ शेयर कर सकता है. हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी प्रकार के सेवा में अगर हम इन्वॉल्व कर पाए तो हम करने की कोशिश करेंगे. और दूसरा, उस समय पर या अभी लगभग इस पूरे हफ्ते और अगले हफ्ते के स्टार्टिंग तक मंदिर में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे लोगों के आने जाने पे या इधर उधर घूमने पे. तो वी रिक्वेस्ट यू टू कोऑपरेट विद द टेम्पल मैनेजमेंट. अगर कोई आपसे कुछ कहे कि यहाँ मत जाइए या यहाँ पर ऐसे मत करिए तो आप उस चीज़ का पालन करें, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल एंड वी हैव टू कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट टू मेक दिस फेस्टिवल अ सक्सेस. इफ़ एनी सेवा इज़ अलॉटेड टू एनी पर्सन तो उस पर्सन को वही सेवा करनी है, उसके अलावा यहाँ वहाँ नहीं भागना है. वो सब ब्रीफिंग भी हम आपको अलग से देंगे. इफ़ एनीबडी वांट्स टू donate or if anybody wants to take part in any of the celebrations then वो भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं. अगर किसी को कलश अभिषेक करना है तो उसके लिए भी कल तक वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि हम आपको टोकन एंड कूपन इशू कर सकें. प्रसादम टुडे विल बी प्रसादम अभी वृंदावन हॉल में होगा. हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर द वृंदावन यात्रा इज ऑल्सो ओपन एंड इज अबाउट टू क्लोज बिकॉज नाउ देर इज़ वेरी लेस टाइम. एंड इसमें एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे लोगों ने वृंदावन यात्रा के लिए इंटरेस्ट वैसे दिखाया है, लेकिन वी विल बी टेकिंग ओनली पीपल हु आर कमिंग सिंस अ कंसिडरेबल ड्यूरेशन. जो लोग थोड़े पुराने हैं हम उन्हें ही वृंदावन यात्रा पर लेके जाएंगे. जो नए लोग हैं जो केवल 1 बार 2 बार आए हैं उन्हें हम इस यात्रा के लिए कंसिडर नहीं करेंगे. सो जो पुराने लोग हैं अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड है तो दे कैन रजिस्टर फॉर द यात्रा एंड वी हैव वेरी फ्यू सीट्स लेफ्ट, सो यू कैन डिसाइड एंड लेट अस नो. सो प्रसादम इज इन वृंदावन हॉल. अगर आपको कोई प्रश्न है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्रसाद लेते समय भी आप हमारे से ले सकते हैं. हरे कृष्ण. आने वाले प्रसाद वाले उसे कूपन लेके जाएंगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हम लोग सब अभी हिज ग्रेस महिपाल प्रभु का धन्यवाद करेंगे. एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ठीक है, आप लोग अभी यही रुकिए क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ है, हॉल खाली नहीं है, तो थोड़ा टाइम यही रुकिए हॉल पता चलने तक प्रसादम के लिए. ठीक है. आप लोग हॉल के बाहर भी रुक सकते हैं.